नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। दुनिया की सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप टाटा सन्स में पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उससे प्रभावित हुए हैं टाटा में काम करने वाले 6,60,000 कर्मचारी और हमारे आपके ऐसे लोग जिन्होंने टाटा का नमक भी खाया है और टाटा के गहने भी पहने हैं। कल शाम को रतन टाटा ने फैसला लिया कि साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन नहीं रहेंगे। अगला चेयरमैन चुने जाने तक टाटा की कमान खुद रतन टाटा ने 4 महीने के लिए संभाल ली है। साइरस क्यों गए, रतन टाटा को क्यों आना पड़ा, यह सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बताते हैं टाटा हमारी और आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ा हुआ है और टाटा ग्रुप कितना बड़ा है। उसके बदलाव के 2 दिन से यह चर्चा लगातार रही है। तो देखिए आपके सामने टाटा नमक, जिसका लगातार आपने नमक खाया है, वो टाटा नमक जो कि एक ब्रांड बन चुका है। इसके अलावा टाटा टी अग्नि, जी हां टाटा चाय, वो भी आपकी और हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। जिसके गहने जो आप पहनते हैं, तनिष्क के गहने, जो खुद अपने आप में हमारे घरों में, हमारे परिवारों में खास जगह बना चुकी है। आपके गहने जो आप तनिष्क के गहने पहनते हैं, टाटा की वॉच, जी हां जिसकी घड़ी पर आप अपना वक्त देखते हैं, और इसके अलावा जी हां नैनो, जिसकी कार में आप घूमते हैं, और तमाम जितने ब्रांड्स गाड़ियों के जो कि टाटा से निकली हैं, जो हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार, एक अहम स्थान रखते हैं। इसके अलावा चश्मा, वो भी आप पहनते हैं और इसी नजर से आप ये पूरी दुनिया भी देखते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका असर है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके बनाए सॉफ्टवेयर से लगभग देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता है और यही वजह है कि तमाम हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में, उसी तरह से टाटा जिसके विमान से हम उड़ते हैं, वो भी हमारे जो है जिंदगी में एक अहम मुकाम रखता है। तो तमाम जो चीजें हैं, टाटा स्काई जिसका टेलीविजन हम देखते हैं, सैटेलाइट टेलीविजन टाटा स्काई के जरिए हमारी और आपकी जिंदगी में पहुंच रहा है, और इसी तरह से तमाम चीजें। और अब अहम किरदार जो अब तक टाटा के ब्रांड से जुड़े रहे, जो कि उसे यहां तक पहुंचाया इन्होंने। जैसे कि आप जानते हैं कि 150 साल पुरानी ये कंपनी है। इसका मुकाम उस वक्त है जब अंग्रेजों का साम्राज्य था। कारोबार 7 लाख करोड़ रुपए का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ब्रांड है। 6,60,000 कर्मचारी, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, इससे जुड़े हुए हैं। 6,60,000 कर्मचारी। टाटा ग्रुप की लिस्टेड जो हैं करीब 29 लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि टाटा ब्रांड से जुड़ी हुई हैं। टाटा ब्रांड की करीब 29 लिस्टेड कंपनीज और टाटा सन्स के बैनर तले करीब 100 कंपनियां हैं। जी हां, सही सुना आपने, करीब 100 कंपनियां टाटा सन्स के इस बैनर से जुड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मुकाम टाटा जो है वो हमारे और आपके जीवन में निभा रहा है। - 2012 में रिटायर हो चुकी रतन टाटा आज फिर ऑफिस जाने लगे। मुंबई के बॉम्बे हाउस में रतन टाटा ने अपना दफ्तर अगले 4 महीने के लिए संभाल लिया। साइरस मिस्त्री के जाने के बाद कई सवाल उठे हैं, लेकिन रतन टाटा ने 6,60,000 कर्मचारियों से कहा है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। देश को लकटकिया नैनो कार का सपना दिखाते समय रतन टाटा 2009 में खुद 1 लाख की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। नैनो कभी 1 लाख में मिली नहीं और लॉन्चिंग के बाद रतन टाटा फिर कभी ड्राइव करते दिखे नहीं। लेकिन टाटा सन्स में कल शाम जो हुआ, उसके बाद रतन टाटा खुद टाटा एम्पायर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। रतन टाटा 2012 में रिटायर हो गए थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि रतन टाटा को वापस बॉम्बे हाउस में चार्ज लेने आने पड़ा। मुंबई के फोर्ट इलाके में टाटा सन्स के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में आज कुछ नहीं बदला है। बदली थी तो सिर्फ चेयरमैन केबिन के बाहर लगी नेम प्लेट। बॉम्बे हाउस यानी वो जगह जहां से टाटा समूह का हजारों करोड़ का व्यापार चलता है, जहां से टाटा समूह के तमाम अहम फैसले होते हैं। यही वो इमारत है जिस इमारत में टाटा समूह के चेयरमैन बैठा करते हैं। मंगलवार की सुबह यहां साइरस मिस्त्री नहीं आए, उनकी जगह रतन टाटा इमारत में पहुंचे।
2012 में रिटायर हो चुके रतन टाटा ने 4 साल में दुनिया को स्तब्ध करने वाले 2 फैसले किए। 2012 में पहला फैसला था टाटा खानदान से बाहर के किसी को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाना। दूसरा फैसला कल लिया गया, बाहरी साइरस मिस्त्री को हटाकर खुद चार्ज ले लेना। रतन टाटा बिजनेस हाउस चलाते हैं। कोई जरूरी नहीं था कि इसकी जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी जाती, लेकिन रतन टाटा ने मोदी को भी बताया कि मिस्त्री हटा दिए गए हैं, फिलहाल मैं चार्ज ले रहा हूं। सवाल यह कि टाटा सन्स में तख्ता पलट हुआ क्यों? जितने लोग उतनी थ्योरीज। टाटा सन्स के कर्मचारियों से रतन टाटा ने कहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए। टाटा ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की चिंता किए बगैर अपने अपने कारोबार पर पूरा ध्यान दे। समूह की विभिन्न कंपनियों में उठाए जा रहे कदमों को लेकर के उन्होंने कहा कि सभी की समीक्षा होगी और जिसकी जरूरत होगी उसे जारी रखा जाएगा। फिर भी यदि किसी भी तरह की फेरबदल की जरूरत पड़ी तो उस पर सभी के साथ चर्चा की जाएगी। मैं बहुत दूर हूँ उन चीज़ों से, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। जो कुछ सर पूरे घटना पर जो आप पढ़ रहे हैं वो मैं भी पढ़ रहा हूँ अखबार में। होना क्या चाहिए सर, या जो मैं बहुत छोटा हूँ, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। लेकिन रतन टाटा जानते हैं कि इतने से वो सबका मुंह बंद नहीं कर सकते। जब 2012 में साइरस को टाटा सन्स की कमान सौंपी गई, तब भी ये सवाल उठे थे कि टाटा सन्स में कोई टाटा चेयरमैन क्यों नहीं। खैर, सर दोराबजी टाटा और सर रतन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते रतन टाटा के पास बनाने और हटाने का अधिकार था, इसीलिए दोनों फैसले उन्होंने लिए। साइरस टाटा सन नहीं थे, इसीलिए वो टाटा सन्स के रीत रिवाज को समझ नहीं पाए। साइरस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अपने तरीके से, जो उनके तख्ता पलट का कारण बना। साइरस रतन टाटा को भी समझ नहीं पाए। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की रिपोर्ट ने एक मौके का जिक्र किया कि साइरस और रतन टाटा एक ही फ्लाइट से लंदन से मुंबई आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर्फ दूर से हाथ हिलाया, लेकिन कोई बातचीत तक नहीं हुई। मिस्त्री को हटाए जाने की कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन चेयरमैन पद से छुट्टी के कुछ ही घंटे के भीतर टाटा समूह की वेबसाइट से साइरस मिस्त्री का नाम हटा दिया गया। यहां तक कि फॉर्मर चेयरमैन के वेब पेज पर भी उन्हें कोई जगह नहीं मिली। तो एबीपी न्यूज पर तख्ता पलट के कारणों की पड़ताल हम आगे करेंगे, लेकिन जरा एक नजर टाटा सन्स के इतिहास पर, जिससे तख्ता पलट की एक थ्योरी जुड़ती है। अब तक टाटा सन्स में साइरस मिस्त्री तक 6 चेयरमैन हुए हैं, जिसमें सिर्फ साइरस ही थे जो टाटा परिवार से बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे। अब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाना चाहते हैं। स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की। टाटा जो कि 1968 से 1904 तक चेयरमैन रहे। उसके बाद मुकाम आती है सर दोराब टाटा की, 1904 से लेकर 1932, जो कि उनके बेटे थे। जी हां, वो चेयरमैन बने रहे। 1904 से 1932 तक चेयरमैन रहे। सर दोराब के समय ही टाटा एंड सन्स बनी। सर नौरोजी सकलतवाला तीसरे चेयरमैन बने। वो 1932 से 1938 तक रहे। नौरोजी की मां जमशेदजी टाटा की रिश्तेदार थी। जहांगीर रतनजी टाटा JRD टाटा चौथे चेयरमैन बने, जो 1938 से 1991 तक एक बहुत ही लंबे समय तक चेयरमैन बने रहे। सबसे लंबा उनका कार्यकाल रहा। JRD रतनजी टाटा के बेटे थे। रतनजी जमशेदजी टाटा के भाई थे। JRD के बाद 1991 में रतन टाटा चेयरमैन बने। वो टाटा परिवार के सीधे सदस्य नहीं थे। उनके पिता नवल को टाटा परिवार के सदस्य ने गोद लिया था। रतन टाटा भी 21 साल तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। अपने बाद उन्होंने साइरस को चेयरमैन चुना, जो टाटा परिवार के नहीं थे, लेकिन टाटा सन्स में 18.5% के हिस्सेदार शाहपुरजी पोलोंजी ग्रुप के मालिक पालोंजी मिस्त्री के बड़े बेटे हैं।
2012 में शाहपुर जी ग्रुप के कोटे से ही साइरस चेयरमैन बने थे। न टाटा सन्स ने न रतन टाटा ने साइरस के तख्ता पलट का कारण बताया है, इसलिए तरह तरह की थ्योरीज चल रही हैं। एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है टाटा सन्स में हुए तख्ता पलट की वैसी तमाम थ्योरीज। थ्योरी नंबर 1, साइरस मिस्त्री के पास लंबे वक्त के लिए कोई रोड मैप नहीं था, वो कोई विजन नहीं दिखा पाए। एक तो ग्रोथ ही स्टोरी है कि उन्होंने कंपेयर किया होगा कि और इंडस्ट्रीज लोगों की कंपनियों में कैसा हो रहा है, कितना ग्रोथ वगैरह हो रहा है और टाटा ग्रुप में क्या ग्रोथ हुआ और उनका फेल्योर कहाँ रहा। थ्योरी नंबर 2, साइरस की नीयत अच्छी थी लेकिन तरीका गलत चुना था उन्होंने। टाटा को घाटे और कर्ज के बोझ से बचाने के लिए साइरस ने घाटे में चल रही कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। थ्योरी नंबर 3, यूरोप में घाटे में चल रही टाटा स्टील की कंपनी को बेचना सबसे घातक फैसला साबित हुआ। इस साल पहले 3 महीने में टाटा स्टील 3000 करोड़ के घाटे में थी। जापानी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में कंपनी बनी थी टाटा डोकोमो। विवाद के कारण डोकोमो टाटा से अलग भी हुआ और टाटा को कोर्ट में घसीटा भी गया। बताया जा रहा है कि डोकोमो विवाद को साइरस ने ढंग से हैंडल नहीं किया। थ्योरी नंबर 5, साइरस ने परंपरा से हटकर टाटा सन्स के फैसले लेने के लिए ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई। उसमें अपनी पसंद के लोगों को बिठाया जिसे पसंद नहीं किया गया। साइरस की विदाई के साथ काउंसिल खत्म हो चुका है। बिना टाटा सन्स के बोर्ड या टाटा ट्रस्ट से पूछे बिना फैसले होने लगे। टाटा पावर का वेलस्पन रिन्यूएबल सोलर एंड पावर एसेट्स का अधिग्रहण करना ऐसा ही एक फैसला था। कहानी यह है कि साइरस मिस्त्री को टाटा बाय बाय हो गया है, रतन टाटा आ गए हैं, लेकिन शेयर बाजार परेशान है, निवेशक हैरान है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर टाटा का भविष्य क्या है। सवाल यह है कि रतन टाटा 4 महीने में काबिल उत्तराधिकारी नहीं खोज पाए तो टाटा का क्या होगा। साइरस मिस्त्री नॉन परफॉर्मेंस के कारण तख्ता पलट का शिकार बने। उनके चेयरमैन रहते हुए कर्ज 1,63,000 करोड़ का हो गया। कारोबार 108 अरब डॉलर से घटकर 103 अरब डॉलर हो गया था। एग्रेसिव जो बोलते हैं ना, एग्रेशन होना चाहिए। जो नया कोई आता जैसे विशाल सिक्का इन्फोसिस में, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और उन्होंने आईटी से हट के भी थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं। पर साइरस मिस्त्री के आने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो कंपनियां थी उसी में कर रहे थे। कुछ नया इन्वेंशन या कुछ नए चीजें इंट्रोड्यूस करने में जिसमें मार्केट में कुछ अट्रैक्टिव लगे इन्वेस्टर्स को, वो चीजें नहीं हो पाई। टाटा सन्स में 66% शेयर टाटा ट्रस्ट के पास है। बाकी बचे शेयरों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी शाहपुर जी पोलोंजी मिस्त्री के पास है। साइरस मिस्त्री शाहपुर जी पोलोंजी मिस्त्री के बेटे हैं। खबर है कि शाहपुर जी पोलोंजी मिस्त्री समूह साइरस को हटाए जाने को सही नहीं मानता। साइरस की विदाई के बाद कुछ समय के लिए अनिश्चितता का वातावरण बन गया है और इसी वजह से शेयर बाजार में टाटा समूह के कई शेयरों के दाम आज लुढ़के। टाटा स्टील, टाटा पावर समेत कई सारे शेयर्स के दाम 2.5 से लेके 1% तक आज नीचे चले गए। साइरस को टाटा बाय बाय हो चुका है, लेकिन सवाल ये कि आगे क्या होगा। 78 साल के रतन टाटा 4 महीने के लिए चेयरमैन बने हैं। 5 महीने में एक कमेटी को काम दिया गया जो नया चेयरमैन खोज कर लाएगा टाटा सन्स के लिए। नए मुखिया को लेकर वैसे तो कई नाम को लेकर अटकलें चल रही हैं, लेकिन इनमें मुख्य रूप से पेप्सिको की इंदिरा नुई, टाटा परिवार के नोएल टाटा, टीसीएस के एन चंद्रशेखरन और वोडाफोन के पूर्व सीईओ अरुण सरीन के नाम चर्चा में हैं। नुई और नोएल टाटा के नाम की चर्चा 4 साल पहले भी गरमाई थी, लेकिन रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चुना था। लेकिन सवाल ये कि रतन टाटा का नया उत्तराधिकारी उनके उम्मीदों को पूरा कर पाएगा। मुंबई से मयूर पारिक के साथ शिशिर सिन्हा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।